जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में। आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा है कि जो नए विद्यार्थी है वो आर्मी अग्निवीर 2026 की भर्ती में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कैसे करें, वो एक ही प्रयास में पहले प्रयास में ही सफलता तक कैसे पहुंचे। तो इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी पे मैं आपको बात करने वाला हूं इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए आप, ताकि सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो आर्मी भर्ती 2026 है उसमें कौन कौन से ट्रेड हैं और आपने किस ट्रेड से फॉर्म डाला है। आर्मी अग्निवीर आपका सपना है अगर अग्निवीर बनना और देश सेवा करना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका चयन सुनिश्चित है, कोई आपका चयन नहीं रोक सकता है। तो इसमें जैसा कि ट्रेड है आर्मी में, अगर हम ट्रेड्समैन की इसमें बात करें कितने ट्रेड है। पहला ट्रेड क्या हो जाएगा, ट्रेड्समैन। क्या दिक्कत आ गई है? ट्रेड्समैन के जैसे कि फॉर्म डले, ट्रेड्समैन के फॉर्म 8th क्लास से डल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्मी जीडी जनरल ड्यूटी। इसके लिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th। और तीसरे की अगर हम बात करें टेक्निकल, तो टेक्निकल में आपके पास पीसीएम होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब 12th क्लास में मैथ्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। और चौथे अगर हम ट्रेड की इसमें बात करते हैं तो हो जाएगा क्लर्क। तो क्लर्क में आपकी 12th होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, सभी डाल सकते हो, पर इसमें एक इंग्लिश आती है। मतलब बाकी आप जो भी देखोगे ट्रेड्समैन जीडी टेक्निकल, इनमें इंग्लिश के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु क्लर्क में इंग्लिश के क्वेश्चन भी आते हैं। पांचवा ट्रेड जो होता है वो क्या है, नर्सिंग। इसके लिए 12th क्लास में बायो सब्जेक्ट चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है आपका, आपने जिस भी ट्रेड से फॉर्म डाला है, चाहे ट्रेड्समैन जीडी टेक्निकल क्लर्क नर्सिंग, तो उसका सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे बात कर लेते हैं हम जीडी और ट्रेड्समैन, तो इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। इन 50 क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और साइंस। जीके में सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी वगैरह सब। तो इस तरह से मेजर ये इसके सब्जेक्ट है इन दोनों ट्रेड के। टेक्निकल का भी लगभग यही है, बस इसमें 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थोड़ा उसके क्वेश्चन और आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो अब आपको करना क्या है, जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका कंप्लीट सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग, जीके, साइंस में तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तीनों सब्जेक्ट आपको इसमें कंप्लीट पढ़ने हैं ये। तो सबसे पहला काम आपका, बढ़िया तरीके से आप जहां से भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन से, आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट देने हैं। एग्जाम हो उससे पहले कम से कम 50 मॉक टेस्ट देने हैं। 50 मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट कैसे दोगे, जैसे आपने एक टेस्ट दिया, एसएससी मान लीजिए आपने आर्मी जीडी से ही फॉर्म डाला और जीडी का 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट आपने दिया, मॉक टेस्ट। और उसमें फिर आपको जैसे 50 में से आपके 30 नंबर आए, मान लीजिए पहले टेस्ट में 30 क्वेश्चन आपके सही हुए, तो अब जो 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं इनका कंप्लीट तरीके से आपको एनालाइज करना है कि ये मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, रीजनिंग का कौन सा गलत हुआ है, किस चैप्टर से गलत हुआ है, जीके में आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन से पोर्शन में, साइंस का कौन से पोर्शन से गलत हुआ है। इस तरह से पूरा उस टेस्ट का आपको एनालाइज करना है
और जिससे नंबर कटे हैं आपके, उस पे आपको फिर उसको दोबारा थ्योरी पढ़नी है और पूरा एनालाइज करने के बाद नंबर क्यों कटा है वो आपको देखना है और फिर तैयारी करनी है, फिर अगले दिन आपको टेस्ट देना है। इस तरह से करके दिन में ये पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद आपको कम से कम 50 टेस्ट कैसे भी करके देने हैं। आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म डालते हो उसके आपको टेस्ट देने हैं। अब अगर आप तैयारी कर रहे हो ऑफलाइन, हमारी जो बैच है काला पीपल में, अभिनंदन एकेडमी काला पीपल, इसमें ऑफलाइन बैच में हम पूरे डिटेल में सिलेबस पढ़ाते हैं। पिछली बार भी 50 विद्यार्थी की एक क्लास थी जिसमें लगभग सभी विद्यार्थियों की एग्जाम क्लियर हुई थी। तो ये जो बैच है हम ऑफलाइन तैयारी करवाते हैं और उसके बाद ऐप भी है हमारी प्ले स्टोर पर, एसीए लर्निंग ऐप, जिसपे ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं। फ्री टेस्ट भी उसमें आपको मिलने वाले हैं, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और यूट्यूब पर जो हमारा ये चैनल है अभिनंदन एकेडमी काला एपल, इसमें आर्मी के पिछले वर्ष के भी मैंने 15 टेस्ट जीडी और ट्रेड के करवाए थे और उसके बाद में अब भी इसके मैं 1000 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। मैथ्स की सीरीज चल रही है। इन सभी ट्रेड में जो मैथ्स आने वाला है उसके मैं 1000 क्वेश्चन मैथ्स के करवा रहा हूँ, जिसकी 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी है इसी चैनल पर। और एसएससी जीडी के पिछले वर्ष के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, उसका भी मैथ्स के 20-20 क्वेश्चन के सेट 16 सेट में इस पे मॉक टेस्ट के कंप्लीट करवा चुका हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिसपे आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और सिलेबस भी लगभग मैथ्स की मैंने थ्योरी क्लास भी इस पे डाल रखी है, रीजनिंग की भी डाल रखी है। तो काफी कुछ कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर मिलने वाला है। तो हमारी बात कहां तक हो गई थी, ये टेस्ट मतलब 50 टेस्ट आपको कैसे भी करके देने हैं। और ध्यान रखना, अगर आप आर्मी की तैयारी कर ही रहे हो, आपका टारगेट ही है कि आपको एक ही बार में अंतिम चयन तक पहुंचना, तो फिजिकल में भी आपको बिल्कुल कमी नहीं करना है। जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती है तब तक आपको हर दिन एक टाइम या तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आपको ग्राउंड जाना है और जो आपकी 1600 मीटर रनिंग होनी है, 4 राउंड आपको लगाने हैं, उसका स्टेमिनो बनाना है। आपको हर दिन ग्राउंड जाके दौड़ के जरूर आना है। फिजिकल एक्सरसाइज जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती है तब तक आपको एक टाइम करना है। उसके बाद जैसे ही एग्जाम हो जाती है और उसका कट ऑफ आपका जो फिजिकल के लिए चयन किया जाता है तो आपको बुलाते हैं उसमें, तो उसमें अगर नाम आ जाता है आपका तो फिर आपको फिजिकल दोनों टाइम करना है। तो पूरे डिटेल में आप सिलेबस पढ़िए और आप अगर डिटेल में सिलेबस पढ़ते हो एग्जाम के हिसाब से, उसमें जो सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे थोड़ा ऊपर लेवल की अगर तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। और ये जो आप मेहनत करोगे ये एक इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर। अगर आप आज डट के मेहनत करोगे तो भविष्य में इसका फायदा जरूर मिलता है, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षित बनिए, शिक्षित समाज ही देश को विकसित बनाएगा, इसलिए शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ईमानदारी से पूरी शिद्दत से आप मेहनत कीजिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।